नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है आपके किताबी औरा यूट्यूब चैनल पर, जहां हम किताबों के ज्ञान को आसान हिंदी में आपकी जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम घंटों पढ़ते हैं फिर भी भूल क्यों जाते हैं? या एक साथ कई काम करने की कोशिश में कुछ भी सही से क्यों नहीं कर पाते? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रेन रूल्स नाम की शानदार किताब से दिमाग के वो 8 असली नियम जो बताते हैं कि हमारा दिमाग असल में कैसे सीखता है, कैसे याद रखता है और कैसे सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आपका सीखने का तरीका ही बदल जाए। पहले नियम में यह समझाया गया है कि दिमाग को तेज बनाने का सबसे असरदार तरीका ज्यादा पढ़ना या ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं है, बल्कि शरीर को हिलाना है। यह बताया गया है कि हमारा दिमाग आज की आरामदायक जिंदगी के लिए नहीं बना था। हजारों साल पहले इंसान रोज चलता था, शिकार करता था और जिंदा रहने के लिए लगातार मूवमेंट में रहता था। इसी मूवमेंट के साथ दिमाग ने विकास किया। इसलिए जब आज हम घंटों एक जगह बैठे रहते हैं तो दिमाग सुस्त पड़ने लगता है। यहां समझाया गया है कि जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, दिमाग में खून का बहाव तेज हो जाता है, ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है और दिमाग के अलग अलग हिस्सों के बीच कनेक्शंस मजबूत होने लगते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है हमारी याददाश्त पर, हमारे फोकस पर और सोचने की स्पीड पर। यही वजह है कि कई बार टहलते हुए अचानक कोई अच्छा आइडिया आ जाता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह दिमाग का नेचुरल रिस्पॉन्स है मूवमेंट पर। इस नियम में यह भी बताया गया है कि लगातार बैठे रहकर पढ़ना सीखने का सही तरीका नहीं है। थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिमाग को दोबारा जागृत कर देती है। इस पहले नियम का साफ संदेश यही है, अगर आप अपने दिमाग से बेहतर काम लेना चाहते हैं तो उसे कुर्सी पर बांधने की बजाय चलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब शरीर चलता है तभी दिमाग असल में काम करता है। दूसरे नियम में यह बताया गया है कि दिमाग के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है नींद। लेकिन ज्यादातर लोग काम और पढ़ाई के दबाव में इसी चीज को सबसे पहले नजरअंदाज कर देते हैं। यह समझाया गया है कि नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं होती, नींद वह समय है जब दिमाग दिन भर इकट्ठा की गई जानकारी को असल में समझता और व्यवस्थित करता है। दिन के दौरान हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या सीखते हैं, वो सीधे याददाश्त में नहीं जाता। दिमाग उसे बस जमा करता रहता है। असल काम रात में शुरू होता है। नींद के दौरान दिमाग तय करता है कौन सी बात जरूरी है और कौन सी बेकार। जरूरी बातों को वो लंबे समय की याददाश्त में डाल देता है। यही वजह है कि अगर नींद पूरी नहीं हुई तो पढ़ी हुई बातें अगले दिन धुंधली लगने लगती है। रात भर जागकर पढ़ना सीखने को आसान नहीं बनाता, बल्कि मुश्किल कर देता है। इस नियम में यह भी बताया गया है कि नींद की कमी का असर सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं रहता। इससे फोकस कम हो जाता है, फैसले लेने में गलती बढ़ जाती है और इंसान भावनात्मक रूप से जल्दी थक जाता है। दिमाग भारी महसूस करता है और छोटी छोटी बातें बड़ी परेशानी लगने लगती है। इस नियम का सीधा सा मतलब यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग साफ सोचे, तेज सीखे और चीजों को लंबे समय तक याद रखे, तो नींद को आदत नहीं, जरूरत मानना होगा। क्योंकि नींद समय की बर्बादी नहीं है, नींद वही जगह है जहां याददाश्त बनती है। तीसरे नियम में यह समझाया गया है कि
तनाव दिमाग के लिए दो धार वाली तलवार की तरह होता है। यहाँ बताया गया है कि थोड़ा सा तनाव हमें सतर्क बनाता है, हमें जल्दी सोचने और रिएक्ट करने में मदद करता है। लेकिन जब यही तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो दिमाग को नुकसान पहुंचाने लगता है। इस नियम में समझाया गया है कि लगातार डर, चिंता और दबाव में रहने से दिमाग का वो हिस्सा कमजोर हो जाता है जो सीखने और याद रखने का काम करता है। यानी दिमाग जिंदा तो रहता है, लेकिन सीखने की ताकत घट जाती है। यह भी बताया गया है कि तनाव के समय दिमाग नई जानकारी को रोक देता है। उसे लगता है कि इस वक्त सीखना नहीं, खुद को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से कई बार एग्जाम या इंटरव्यू में सब कुछ याद होने के बावजूद दिमाग अचानक ब्लैंक हो जाता है। ये नॉलेज की कमी नहीं, तनाव का असर होता है। इस नियम में यह बात साफ की गई है कि सीखने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक सुरक्षित और शांत माहौल भी चाहिए। डर और दबाव में दिमाग ग्रो नहीं करता। इस नियम का असली मतलब यही है। अगर आप अपने दिमाग से बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो तनाव को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी वो सबसे अच्छा सीखता है। चौथे नियम में बताया गया है कि हम जिस चीज को आज स्मार्टनेस समझते हैं, असल में वही दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक साथ कई काम करने की आदत। यहाँ एक मजेदार बात कही गई है कि दिमाग के शास्त्र में मल्टीटास्किंग को एक तरह की छूट समझा जाता है, लेकिन असलियत में ये छूट नहीं, एक बड़ी गलती है। इस नियम में साफ किया गया है कि दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही काम को पूरी गहराई से कर सकता है। जब हम कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूं, तो असल में हम अपना ध्यान बार बार बदल रहे होते हैं। यह भी समझाया गया है कि हर बार ध्यान बदलने पर दिमाग को खुद को फिर से तैयार करना पड़ता है। इसमें उसकी एनर्जी खर्च होती है और धीरे धीरे दिमाग थकने लगता है। इस नियम में बताया गया है कि फोन की एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज या एक छोटी डिस्ट्रैक्शन दिमाग की पूरी लय तोड़ देती है, और जब लय टूटती है तो काम की क्वालिटी भी गिर जाती है। यहाँ ये भ्रम भी तोड़ा गया है कि एक साथ कई काम करने से काम जल्दी हो जाएगा। असल में इससे गलतियां बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है और सीखने की ताकत कम हो जाती है। इस नियम का सीधा सा मतलब यही है। अगर आप चाहते हैं कि दिमाग अपना बेस्ट दे, तो उसे बिखरने मत दीजिए, क्योंकि जब दिमाग एक काम पर टिकता है तभी वो सच में कमाल करता है। पांचवें नियम में बताया गया है कि हम जिस चीज को आम भाषा में याददाश्त कहते हैं, वो दिमाग की कोई अलमारी नहीं है जहां हर बात जस्कीतस रख दी जाए। यहां समझाया गया है कि दिमाग फैक्ट्स को नहीं, उनका मतलब याद रखता है। अगर किसी जानकारी का हमारी जिंदगी से कोई रिश्ता नहीं बनता, तो दिमाग उसे छोड़ देता है। इस नियम में कहा गया है कि रटना याददाश्त को मजबूत नहीं करता। असल में याददाश्त तब बनती है जब नई जानकारी पुरानी जानकारी से जुड़ जाती है। यह भी बताया गया है कि कहानी, उदाहरण और भावना के साथ जुड़ी बात दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसीलिए बचपन की एक छोटी सी घटना सालों बाद भी याद आ जाती है। इस नियम में ये भी समझाया गया है कि दिमाग को चीजें याद रखने के लिए क्रम और स्ट्रक्चर चाहिए। जब जानकारी बिखरी होती है तो याददाश्त कमजोर होती है, लेकिन जब वही बात सही क्रम में, अपने शब्दों में और समझ के साथ रखी जाती है,
तो दिमाग उसे आसानी से संभाल लेता है। इस नियम का असली संदेश यही है। याददाश्त कोई गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है। और इस स्किल को रटने से नहीं, जोड़ने से मजबूत किया जाता है। क्योंकि जो बात दिमाग से जुड़ जाती है वो आसानी से नहीं जाती। छठे नियम में बताया गया है कि दिमाग जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है वो है देखना। यह समझाया गया है कि दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को जल्दी समझता है और ज्यादा समय तक याद रखता है। जो चीज हम देखते हैं वो सीधे दिमाग में एक साफ इमेज बन जाती है। इस नियम में बताया गया है कि सिर्फ पढ़ी हुई जानकारी अक्सर जल्दी भूल जाती है, लेकिन जब वही बात किसी चित्र, डायग्राम या रील एग्जाम्पल के साथ आती है तो दिमाग उसे खास मान लेता है। यह भी समझाया गया है कि दिमाग एक साथ टेक्स्ट और इमेज दोनों को प्रोसेस कर सकता है, और जब ये दोनों साथ होते हैं तो सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। इस नियम में ये बात साफ की गई है कि इसी वजह से वीडियोस, प्रेजेंटेशंस और विजुअल स्टोरीज सीखने में ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि देखने से दिमाग को कम मेहनत करनी पड़ती है। इस नियम का सीधा सा मतलब यही है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बात आपको लंबे समय तक याद रहे तो उसे सिर्फ पढ़िए मत, देखिए भी, क्योंकि जो चीज दिखाई देती है वही दिमाग में सबसे गहराई से बैठती है। सातवें नियम में बताया गया है कि दिमाग अकेले किसी एक इंद्रिय पर निर्भर नहीं रहता। वो सबसे अच्छा तब सीखता है जब कई इंद्रियां एक साथ काम करती है। यह समझाया गया है कि अगर हम किसी बात को सिर्फ सुनते हैं तो उसका असर सीमित रहता है, लेकिन जब उसी जानकारी के साथ देखना, महसूस करना और भावनाएं जुड़ जाती है तो दिमाग उसे ज्यादा अहम मान लेता है। इस नियम में बताया गया है कि दिमाग अलग अलग इंद्रियों से आई जानकारी को आपस में जोड़ देता है। जितने ज्यादा कनेक्शंस बनते हैं, याददाश्त उतनी ही मजबूत होती जाती है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी का उदाहरण दिया गया है। कभी कोई खुशबू आपको अचानक बचपन में ले जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि स्मेल और इमोशन सीधे मेमोरी से जुड़े होते हैं। इस नियम में ये भी समझाया गया है कि सीखते समय अगर हम सुनने के साथ साथ देखें, लिखें और खुद अनुभव करें तो दिमाग उस जानकारी को लंबे समय तक संभाल कर रखता है। इस नियम का असली संदेश यही है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बात आपको सच में याद रहे तो उसे सिर्फ दिमाग से नहीं, इंद्रियों से भी महसूस कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा इंद्रियां जुड़ती है, याददाश्त उतनी ही गहरी बनती है। आठवें नियम में और इसी के साथ अंतिम नियम में यह बताया गया है कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, और यही फर्क हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ समझाया गया है कि लोगों के सोचने, समझने और रिएक्ट करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई चीजों को गहराई से पकड़ता है तो कोई पूरे चित्र को देखकर फैसला करता है। इस अंतिम नियम में यह साफ किया गया है कि दिमाग का अलग तरह से काम करना कमजोरी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई कम इंटेलिजेंट है। यह भी बताया गया है कि इन डिफरेंसेस को समझना जिंदगी के हर हिस्से में जरूरी है। घर में, स्कूल में और काम की जगह पर जब हम सबसे एक ही तरह से सोचने की उम्मीद करते हैं तो टकराव पैदा होता है। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि हर दिमाग अलग है तो तालमेल बेहतर हो जाता है। इस अंतिम नियम का असली संदेश यही है, तुलना करना छोड़िए, समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हम दिमाग के फर्क को स्वीकार करते हैं तभी हम
खुद को और दूसरों को सही मायने में समझ पाते हैं। 8 ब्रेन रूल्स हमें एक ही बात सिखाती है। अगर आप दिमाग को उसके नियमों से चलाएंगे तो वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। ज्यादा नहीं, सही तरीके से सीखिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेज पैक्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।